अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बने बहुत ही मज़ेदार से बकरीद स्पेशल में बीफ कोफ्ते। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और आप देख सकते हैं दिखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं। इसमें मैंने एक टिप भी बताई कि किस तरीके से खुशबूदार कोफ्ते बना सकते हैं और जायका तो ऐसा होगा ना कि बस दिल चाहेगा कि बस खाते ही जाएं। 2 की जगह 3 रोटियां खाएंगे, इतने मज़े के बने हुए हैं ये कोफ्ते। बकरीद स्पेशल में मैंने ये कोफ्ते तैयार किए हैं। ये कोफ्ते मैं इतने आसान तरीके से बनाए हैं कि जिसे बिगनर्स बेचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना लेंगे। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं ये बीफ कोफ्ते। चपाती के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। कोफ्ते दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त बने हैं, नरम और मुलायम, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। ये देखें, ग्रेवी से इसको लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये, इतने खुशबूदार और मज़ेदार कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। बीफ कोफ्ते बनाने के लिए बीफ का कीमा लिया है हाफ केजी। इसको मैंने चॉपर में पीस लिया था। सबसे पहले इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। मसाले हैं ये जाएंगे इसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून चने का पाउडर। ये मसाले जाएंगे इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिए जितनी आपके यहाँ खाई जाती है। अगर आपके पास चने का पाउडर ना हो तो 2 टेबल स्पून बेसन भून के वो डाल दें इसमें। हरा मसाला जाएगा इसमें। 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें ली, इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और क्वार्टर बंच मैंने हरा धनिया लिया है, इसको भी छोटा छोटा कट कर लिया है। एक अंडा जाएगा इसमें। फेंट लेंगे इसको। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें कितने आसान तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। तमाम चीज़ें डालें कीमे में एक ही दफ़ा में और मिक्स करें इसको, और थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। कीमे में तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। कीमे में तमाम मसाले, हरा मसाला डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया, ये सेट हो गया है। मैं आपको एक टिप बता रही हूँ खुशबूदार कोफ्ते बनाने की। ये देखिए मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। इसको हाथ पे इस तरह मसल के और ये डालेंगे। जब ये कोफ्ते सालन में जाते हैं पकने के लिए तो बड़ी अच्छी खुशबू निकलती है, बड़े अच्छे खुशबूदार कोफ्ते बनते हैं। मिक्स करेंगे इसको और इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने से पहले इसको शामिल करें इसमें। बड़े अच्छे खुशबूदार कोफ्ते बनते हैं इस तरह से। और ये बहुत आसान तरीके से मैं बना रही हूँ। एक ही दफ़ा में मैंने सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था, फ्रिज में रख दिया। अब इसके कोफ्ते बना लेंगे और मसाला तैयार कर लेंगे। ज़ीरा डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। चलिए इसके कोफ्ते बनाएंगे। पानी का हाथ लगाएंगे हाथ पे। ये देखिए इतना बड़ा मैंने लिया है ये। पहले इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक्स वगैरह ना आए। कोफ्ते बनाने के लिए जब भी कीमा लें रूखा कीमा लें, चिकनाई कम से कम होनी चाहिए इसमें। ये देखें कितना अच्छा से मैंने ये कोफ्ता बना लिया। इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। सारे कोफ्ते बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। गर्मी हो रही है तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और अब इसका मैं मसाला तैयार करूँगी। चलें फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। कोफ्तों का मसाला तैयार करूँगी। क्वार्टर कप ऑयल लिया है, ये डालूँगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 लौंगे लिए मैंने, 8-9 काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची, ये जाएगी इसमें। फ्राई करेंगे इसको। गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये डालूँगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। 5 से 6 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने खूब अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है। ये देखिए कलर चेंज हो गया है इसका। अब इसमें शामिल करूँगी 2½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। भूनेंगे इसको।
लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। हाफ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। ये मसाले जाएंगे इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिए जितनी आपके खाई जाती है। भूनेंगे इसको, खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट, ताकि खूब अच्छा सा फटा फटा मसाला हो जाए। भुनाई अच्छी सी होती है तो टेस्ट निकल के आता है। ये देखें, अभी आप कलर देख लें कैसा है, और जब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी तो आप इसका फ़र्क देखिएगा। बहुत आसान तरीके से मैं ये कोफ्ते तैयार करूँगी, जिसे बिगनर्स बेचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना लेंगे। मसाले शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई कर ली। देखें मसाला कितना अच्छा सा हो गया है। अब इसमें दही शामिल करूँगी। क्वार्टर कप मैंने दही लिया है, 2-3 दफ़ा मैं डालूँगी। फेंट लेंगे इसको। मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स करेंगे। अब इसकी इतनी अच्छी सी भुनाई करेंगे, खूब ऑयल वगैरह इसका निकल के आ जाए, मसाला खूब अच्छा सा भुना भुना सा हो जाए। दही शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट लो मीडियम आंच पे मैंने इसकी भुनाई कर ली। मसाला देखिए कितना अच्छा सा हो गया, भुना भुना। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब इसमें पानी डालूंगी। क्वार्टर कप पानी डालेंगे। मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा ये पकने लगेगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। आँच मैंने हल्की कर दी। ये देखिए मसाला अच्छा सा पकना शुरू हो गया है। अब इसमें कोफ्ते शामिल करूँगी। डालने से पहले भी इसको हाथ पे सेट करके डालेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं मसाले में। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अभी इसमें बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाएंगे, थोड़े से ही सेट हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें स्पून चलाऊंगी। 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको खुला रख के पकाएंगे। थोड़े से ही सेट हो जाएंगे तो फिर मैं इसको पतीली इस तरह से हिला हिला के इसको मिक्स करूंगी। कोफ्ते शामिल करने के बाद 10 मिनट हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है खुला। आप देख सकते हैं सेट हो गए हैं, तो इसको इस तरह से हिलाएंगे, चमचा नहीं चलाएंगे इसमें। इस तरह से मसाले के साथ मिक्स करेंगे इसको। ये देखें मैं इस तरह हिला रही हूँ तो ये बिल्कुल भी टूट वूट नहीं रहे हैं, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे से ये सेट हो गए हैं। अब इसको गलाने के लिए मैं पानी शामिल करूंगी इसमें। 1 कप पानी शामिल करूंगी इसमें। ऐसे साइड से डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे इसको। पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 25 मिनट के लिए हल्की आंच में मैं इसको रख रही हूँ पकाने के लिए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। अब इसको मैं ढक के रखूँगी और थोड़ा सा खुला रखेंगे इस तरह से। 25 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। कोफ्तों को मैंने 25 मिनट के लिए पकाने के लिए रखा था हल्की आंच पे। अब मैं चेक करती हूँ। ये देखिए ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। कोफ्ते बहुत अच्छे से पक गए। इतनी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है इसकी। मैंने इसमें ज़ीरा डाला था हाथ से मसल के, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है इससे, और बड़े अच्छे खुशबूदार कोफ्ते बनते हैं। ग्रेवी देखें इतनी रखी है मैंने। अगर आपके यहाँ गाढ़ा खाया जाता है तो थोड़ा सा गाढ़ा रख लीजिएगा, पानी कम डालिएगा। मेरे यहाँ नॉर्मल खाया जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी इसमें। फैला के डालेंगे इस तरह से। हरा धनिया डालूंगी इसमें। ये देखें देखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं कोफ्ते, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार। मिक्स कर देंगे इसको। पाँच मिनट के लिए हल्की आंच पे फिर से दम पे रख रही हूँ इसको मैं, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हरे धनिए का और गरम मसाले का कोफ्तों में। उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बीफ कोफ्तों का सालन तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं ये।
बीफ कोफ्ते मैंने डिश आउट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ऊपर से गार्निश करूँगी मैं हरे धनिये के साथ। बीफ कोफ्तों को मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया हरे धनिये के साथ। आप देख सकते हैं देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं। गरम-गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगिनर्स, बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। सब लोग कहते हैं कि कोफ्ते बनाना मुश्किल है, मैंने बहुत आसान तरीके से ये कोफ्ते बनाए हैं और आप देख सकते हैं इसकी देखने में ही कितनी अच्छी लुक लग रही है। गरम-गरम जब आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही मज़ेदार से बकरीद स्पेशल बीफ कोफ्ते, बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार से बीफ कोफ्ते बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।